100 में 99 प्राणी ऐसे मिलेंगे आपको, 100 में 99 जो अशांत जीवन जी रहे हैं। आज का मनुष्य अशांत क्यों है, टेंशन में क्यों जी रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम ईश्वर को भूले जा रहे हैं, ईश्वर से हम दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बात बिल्कुल याद रखो भाइयों, वृंदावन आए हो तो कुछ नोट करके जाओ यहां से। जिंदगी में वस्तुएं लाख बढ़ा लो, प्लाट, मकान, दुकान, गाड़ियां, घोड़े, वस्तुएं लाख बढ़ा लो, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद नहीं मिला जीवन में, रस नहीं मिला, तो सब बेकार है। विकास लाख कर लो, तरक्की लाख कर लो जीवन की, एक दो मकान और ले लो कहीं पर लखनऊ में, विकास लाख कर लो, अगर विश्राम नहीं मिला तो विकास को लानत है प्यारे, उस तरक्की को लानत होती। मैंने एक संत को सुना था, एक बहुत बड़े संत बोल रहे थे, रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे कि 0 लाख बढ़ाओ, 0 0, लेकिन उसके आगे अगर 1 न लिखो, 0 के आगे, ठीक है ना, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 0 0 0 0 0 0 लगाते जाओ, 50 60 लगा दो 0, लेकिन उसके आगे 1 न लिखो खाली, तो 0 मतलब क्या है? 0। 1 हो उसके बाद 0, 10 हो गया। 1 हो उसके बाद 2 0, 100 हो गया। 1 हो उसके बाद 3 0, 1000 हो गया। 1 हो उसके बाद 4 0, 10,000 हो गया। 1 के बाद जितने 0 बढ़ाओगे उतने आपकी महत्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन 0 50 60 लगा लो और 1 न हो आगे, उसके अंक न हो, तो सब आपका 0 बेकार हो जाता है। ऐसे वस्तुएं संसार की लाख बढ़ा लो, लाख बढ़ा लो, यदि एक आनंद नहीं बढ़ा, एक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, एको हम, एको हम, भगवान कहते एक तो मैं हूं, एक तो मैं हूं, ये सब 0 है। ये प्लाट, ये नौकरी, ये मकान, ये दुकान, ये बीवी बच्चा, ये सब 0 है। एको हम, एक मैं हूं। अगर एक वो नहीं आया जीवन में, तो फिर ये मकान, दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये सब शांति नहीं देने वाली है। शांति इससे नहीं मिलती जी, उसके बिना शांति कहां है? सो बहनों भाइयों, मेरे कहने का भाव खाली इतना है कि आज का आदमी तिजोरी तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा है। तिजोरियां सब फुल पड़ी हैं, लाकर सब भरे पड़े हैं, मनुष्यों के कमरे सब फुल पड़े हैं, अंदर से खाली होता जा रहा है। रामायण में एक प्रसंग आता है छोटा सा, रामायण में सुंदरकांड में टॉपिक आता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं खाली एक सिद्धांत बता रहा हूं। रामायण में जो हनुमान जी लंका में आए रात में, और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, घर घर में तलाशी लिए जानकी मैया की, तो रावण के महल में हनुमान जी घुसे। रावण के महल में आए, उस समय रावण सो रहा था, शयन किए देखा कपिते ही, ठीक है। उसके एक एक रूम को हनुमान जी चेक किए, एक एक कमरे को। कोई कमरा अशरफियों से भरा था, कोई कमरा मोहरों से भरा था, कोई कमरा राशन से भरा हुआ था, कोई कमरा काहे से फुल था। तो जब सवेरे हनुमान जी की भेंट हुई रावण के साथ, तो हनुमान जी ने उससे कहा, रावण तू तो सो रहा था कल रात में, मैं तेरे मकान का रूम रूम चेक किया हूं, एक एक रूम में गया मैंने पाया कि तेरा हर कमरा भरा हुआ है, तेरी तिजोरियां फुल हैं सब, लेकिन मैंने चेक किया तेरा हृदय खाली है, तेरा ये कमरा खाली पड़ा है। अगर तू इस लंका में अचल राज करना चाहता है, अखंड आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, तो जो कमरा तेरा खाली पड़ा है ये वाला, यहां तो एक चीज और धर ले मेरे कहने से, तो शांति पा जाएगा। तो कौन चीज धरे? तो हनुमान जी उसको एक राय दिए हैं, वही राय मैं आपको दूं हनुमान जी के माध्यम से। जहां इतना सब धर रहे हो, भर रहे हो, वैसे इस कोठरी में, इस लॉकर में एक चीज और धर लो, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान जी रावण से बोले, रामचरण पंकज और धरहु, रामचरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अब चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लेकिन एक बात कहूं, ये बातें अभी नहीं समझ में आने वाली। लाख बताऊं मैं आपको, 7 दिन बकाता रहूं इसी विषय पर, ये बातें अभी नहीं पल्ले पड़ेंगे। अभी लगता है कि यही सब सही है, एक मकान हो जाए, एक प्लाट और हो जाए,
एक खाता और खुल जाए, थोड़ा पैसा और इकट्ठा हो जाए, ये सामान और ले आऊं। अभी हम लाख बोले आपके सामने भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये बात कब याद आती मालूम? ये बातें अभी आज तो मैं खाली भर रहा हूं चाबी, ये बातें याद आती हैं मौत के समय पर। जब इंसान मरने चलता है ना, मरने को होता है, तब उसको याद आती है कि मैंने कमाने जैसा तो कमाया ही नहीं। जो चीज हमको कमानी चाहिए थी मानव जीवन में, वो तो हमने कमाया ही नहीं, और छूटने वाली वस्तुओं के संग्रह में पूरा जीवन गंवा दिया मैंने। जो चीजें साथ जाने वाली नहीं है, जो चीजें ही छूट जाने वाली हैं, उनको कमाने के चक्कर में, उनको इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। ये बात तब समझ में आएगी जब आप किसी काम के नहीं बचोगे। इसलिए मेरी विनती है, मानव देह में आने के बाद, ध्यान देकर सुनिएगा, मानव देह में आने के बाद जीवन जीने के लिए तो धन चाहिए। प्लीज इस पॉइंट को नोट करो। मानव जीवन में आने के बाद जीवन जीने के लिए तो धन चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहां से जाने के लिए भी एक धन चाहिए होता है। जीने का धन तो चाहिए चाहिए, पैसा रुपया, लेकिन जाने के लिए भी एक धन चाहिए, और उस धन का नाम है भजन। वो धन है भजन। सांसारिक धन वहां नहीं चलता है। ये जो धन कमा रहे हो, ये धन वहां चलता ही नहीं। जैसे फर्ज करो आप जाओ अमेरिका और इंडियन रुपया लेके जाओ आप 10 करोड़ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी आपके पास 10 करोड़ भरी हो जेबों में, और लेके अमेरिका पहुंच जाओ और 500 का नोट निकालो कि एक कप चाय चाहिए हमको, 500 दो, और एक कप चाय मांगो तो 500 दे के भी एक कप चाय वहां नहीं पाओगे पीने को। क्यों? क्योंकि यहां का नोट वहां चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं। वहां डॉलर चलता है, डॉलर दोगे तब चाय पीने को पाओगे। आप अरबपति हो चाहे खरबपति हो, अगर डॉलर आपके पास नहीं है, वहां का धन नहीं है, तो यहां के धन से आप एक कप चाय अमेरिका में नहीं पीने को पाओगे, एक कप चाय भी। बात समझ में आ गई? तो जैसे यहां का धन अमेरिकन नहीं चलता है, ऐसे ये धन जो है, ये धन जिसके पीछे गंवाए दे रहे हम लोग जीवन अपना, ये धन वहां नहीं चलता है, वहां चलता ही नहीं धन है। वहां जो धन चलता है, वहां जिस करेंसी से चाय मिलती है, उस करेंसी का नाम है भजन। भजन अगर भजन नहीं किए हो तो वहां भूखे मरना पड़ेगा, वहां एक कप चाय नहीं मिलेगी पीने को। इसलिए कमाई एक करो। मैंने कहा ना, जीवन जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन यहां से जाने के लिए भी धन चाहिए। और जाने का धन ये धन नहीं है, जाने का धन भजन है, भजन। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी कमाई कर चलो। पथिक जी महाराज का लिखा है गीत बड़ा बढ़िया।